स्वागत है दोस्तों। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, इसका ऐलान भी हो चुका है और अब इसको लेकर ओपिनियन पोल भी आने लगे हैं। दोस्तों बता दें, सर्वे को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच मचा घमासान। क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी कमलनाथ सरकार? सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के पतन के बाद एमपी में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले 3 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया है कि ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और आगामी उपचुनाव में बीजेपी को 27 में से एक भी सीट नहीं मिलेगी। और इस दावे को बाकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने इसको कांग्रेस का गहरी गफलत में जीना बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसको सही बताया है। दोस्तों, दरअसल विधायकों के इस्तीफे पर एमपी कांग्रेस ने एक के बाद एक के ट्वीट किए। किसी ट्वीट में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खरीद रही है, लोकतंत्र बिक रहा है, इन बिकने वालों को जनादेश नहीं दिख रहा है। बीजेपी लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। बीजेपी जितना गिरेगी जनता उतनी ही ताकत से लड़ेगी। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि सर्वे में बीजेपी को 25 में से एक सीट मिलने पर बौखलाई बीजेपी फिर खरीदो फरोख्त कर रही है। पर याद रखना, उपचुनाव में बीजेपी एक से अधिक सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं अब कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है जो बेहद चर्चाओं में है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर दावा किया है कि उपचुनाव के ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और आगामी उपचुनाव में उसको एक भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। कांग्रेस पार्टी के 3 सत्र के सर्वे में ये खुलकर सामने आ गया है कि सभी 27 सीटें कांग्रेस जीत रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक रूप से जो सर्वे कराया है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट का माहौल बना हुआ है। तमाम बिके हुए नेताओं को क्षेत्र में घुसने की जगह नहीं मिल रही है और सभी 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव टालने की कोशिश कर रही है। कोरोना के बहाने से उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उपचुनाव होते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। दोस्तों बता दें कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के 3 विधायक और हजारों कार्यकर्ताओं को अपनी झोली में आने के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई असर नहीं पड़ता कि कांग्रेस क्या ट्वीट कर रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस के सर्वे से उनके अपने ही नेताओं के बीच घमासान छिड़ गया है।